एक सेकंड, साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर साथ रहें। पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर साथ रहें। जो सर गाना निकला है उस हकीकत में निकला है। कौन सा गाना? अरे काहे मर्दा को गोली मारोगी भाई? अरे मर्दा इनका बड़ा चरित्रहीन है। क्या बात कर रहा है? हाँ ये देख, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे माना कि नया कानून बन गया है, बट इतने लोगों के सामने कौन हनीमून मनाता है भाई? अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। तकाल है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी नहीं यार उतना ज्यादा हो जाए। ज्यादा हो जाए कोई नहीं, इतना हाँ इतना सही रहेगा। तो इतना सारा शुभकामनाएं। वैसे तो इस साल की होली में भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री से बहुत सारे गाने आए हैं। इतने गाने आए हैं, इतने गाने आए हैं कि अगर आप उन्हें गिनने बैठो तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इन सारे गानों में से कुछ गाने मैंने भी सुने हैं, और उन सारे गानों में जो सबसे ज्यादा चलने वाला गाना मुझे मिला वो ये मिला। तो आओ धागा उधर के देखते हैं कि इस गाने में कितनी गर्मी है। आप लोग देख सकते हैं कि जमशेदपुर में धूमधाम से होली मनाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? मतलब जमशेदपुर में 1 महीना पहले ही धूमधाम से होली मनाया जाता है का? अबे साले ये गाना है। अबे साले, तो मैंने कब कहा कि ये खजाना है? नहीं खजाना भी है। क्या बात कर रहा है? हाँ ले देख। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बताओ, मैडम के इतने बड़े शरीर में रंगने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली। भाई साहब खजाने में रंगेंगे। बेटे मैं कह रहा हूँ आज तू। साफ सुथरा बात बताओ, एक सेकंड, साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर साथ रहें। देखो, ऐसी महिला के बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानते हैं। आज पति के साथ, कल देवर के साथ, और परसों ई का हो रहा है बे? कैमरामैन फोकस करो। ओ भाई मारो, मुझे मारो। कहा था ना इसी महिलाओं पे भरोसा नहीं करते। वो तो ठीक है, बट इसको तो कैमरा फोकस करने के लिए कहा था ना। ये तो खुद दांत चियार रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। इनको देखो, इनको समझन नहीं आ रहा है कि करना क्या है। सोच रही है कि मुझे तो भंडारा बोल के लेके आया था, यहाँ तो नाच गाँव नहीं चल रहा है। लास्ट में पूछा था नहीं के करा साथे रहो। हम देवर साथ रहें। ई ना माने। अरे मान जाई तो मीडिया वाला के धंधा कैसे चली? अरे कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ कि ये जो गाना है ये एक महिला के वायरल हुए इंटरव्यू से उठाया गया है। मैटर वहीं से कॉपी किया गया है, और वह इंटरव्यू है ये। तुम साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर साथ रहें। अब ये सुन करके आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि कितनी गिरी हुई महिला है, कितनी बदतमीज है। सोचो, अपने पति को छोड़ के देवर के साथ रहेगी। हम देवर साथ रहें। तौबा तौबा तौबा, छी 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 छी। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये महिला गलत नहीं है। एक जाहिल समाज में बहुत आसान होता है किसी महिला के चरित्र को सरे बाजार उछाल कर उस पर हंसना। मैंने तो सुतल बड़ू। हाँ सुतल बनी। बट किसी की फीलिंग को समझने के लिए एक बहुत ही पवित्र सा दिल होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि किसी मीडिया से जुड़े हुए रिपोर्टर का काम क्या होता है? यही ना कि वो वारदात वाली जगह पे जाए, दोनों पक्षों की बात सुने, उसे रिकॉर्ड करे, और डिट्टो जैसा रिकॉर्ड हुआ है वैसा ही पब्लिक के सामने रख दे, ताकि पब्लिक बिना भेदभाव के उसे देख सके और निर्णय ले सके कि इसमें कौन गलत है और कौन सही है। राइट? बट
इस रिपोर्टर भाई साहब की भाषा सुनो। काहे राउर मेहरारू एक सेकंड सुनी ना, सुना बोलता रहो ढेर। ए रुका, सुन। सुन लिए, ये भाषा है रिपोर्टर साहब की। 4 गो लमका हाथ में पकड़ लिए हैं और महिला से बात करने का तमीज भूल गए। हट रे, रुक रे, सुन रे, ए रुका, सुन। यही भाषा होती है रिपोर्टर की। अब इस महिला को गलत साबित करने के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके पास होगा वो ये होगा। जो मरद कहते रहे कि देवर के संग सुतल तो सही बात कहते रहे का मतलब। हाँ सही कहता नहीं, देख ले बनी। मैंने तो सुतल बड़ू। हाँ सुतल बनी। अब ये बात सुन करके कोई भी महिला को गलत मान लेगा कि छी 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 कैसी महिला है, देवर के साथ सोई थी, शर्म नहीं आती है। बट मैं ये साबित कर दूंगा कि महिला जो बोल रही है वो गुस्से में बोल रही है, उबिया के बोल रही है, जिसको भोजपुरी में कहते हैं ना उबिया के बोलना। नहीं समझ में आया होगा, मैं ठीक से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि 8-10 लोगों की एक टोली बैठी हुई है, उसी टोली में आप भी बैठे हुए हैं और किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है, जिस बहस में 5-7 लोग एक तरफ से बोलते हैं और उसमें आप अकेले हो जाते हैं। आप सही हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से आपको हार मान लेनी पड़ती है, क्योंकि जब आप बोलना शुरू करते हैं तब 4-5 लोग को करने लग जाते हैं और ना ही कोई आपकी बात सुनना चाहता है ना समझना चाहता है। फिर आप हाथ जोड़ लेते हैं, हाँ भैया चल तो ही ठीक बाटे, तो ही सही बाटे, हम गलत हैं। ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा। सेम डिट्टो वही चीज इस महिला के साथ भी यहाँ पर हो रहा है। मैंने तो सुतल बड़ू। हाँ सुतल बनी। पत्रकार भाई साहब के हाथ में 4 गो लमका है, मतलब 4 लोग मोबाइल लेके भी खड़े होंगे या कैमरा लेकर, जिसको कैमरा मैन कहा जाता है। एक रिपोर्टर भाई साहब और एक महिला का पति और भी कैमरा मैन के पीछे 4-5 लोग खड़े हैं। सब लोग एक तरफ से बोल रहे हैं, महिला की कोई सुन ही नहीं रहा है। ए रुका, सुन। साबित करूंगा मैं, आगे आगे देखते जाओ। आपके मन में ये सवाल होगा कि हम कैसे मान ले कि महिला उबिया के बोल रही है या गुस्से में बोल रही है। तो सबसे पहले आप ये देखो। हम जब कमाने चले गए बुकारो, तो बारिश हुआ, उसी दिन सुताई घर में। किसको सुताई? देवर के। समझ में आया कुछ? नहीं आया ना। समझाता हूँ। ये जो व्यक्ति है ये इस महिला का पति है और ये कहीं बाहर रहता है, कमाने के लिए बाहर गया हुआ था। उसी वक्त महिला ने अपने पति को फोन करके बताया कि देवर हमारे कमरे में सोया हुआ है, और ये बात महिला का पति खुद भी एक्सेप्ट भी कर रहा है। सुन लो। ये हमको बताइए कि देवर के सुलाई हैं। अब ये बताओ कि महिला के मन में अगर कोई चोर होता या उसकी नीयत गंदी होती या उसने कोई गलत काम किया होता तो वो अपने ही हस्बैंड को फोन करके क्यों बताती कि देवर मेरे कमरे में सोया हुआ है? ये सारी चीजें तो चोरी छुपे होती है ना। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये महिला अपने देवर को अपने कमरे में क्यों सुलाई थी, राइट? तो सबसे पहले तो आप इनके घर का कंडीशन देखो। इससे साफ पता चल रहा है कि भाई साहब निहायत ही गरीब आदमी है, और महिला भी ये बार बार कह रही है कि घर में एक ही कमरा है, एगो घर बते, एगो घर में सबको। और जिस दिन ये महिला अपने देवर को अपने कमरे में सुलाई थी उस दिन बारिश हो रहा था। बारिश, घर दुआर नहीं के बारिश होत रहे। अब बताओ कि एक कमरे का घर है और बाहर बारिश हो रही है, तो देवर क्या अमेरिका के व्हाइट हाउस में सोएगा? कहाँ सोएगा वो? उसके बाद भी महिला ये बार बार कह रही है कि जब देवर घर में आया तब मैं अपने ननद के पास चली गई थी। उसकी बात खत्म होने से पहले ही रिपोर्टर भाई साहब उसके मुंह के सामने से माइक हटा लेते हैं। उनकर मम्मी सुतर न्यू सुतर रहनी, हम अपन ननद लोग लगे रहनी। क्योंकि रिपोर्टर भाई साहब का प्रोपेगेंडा एकदम क्लियर है। उनको सही या गलत पब्लिक को नहीं दिखाना है। उनका मेन मकसद है कि महिला की इज्जत उछाल करके व्यूज और नोट छापना। क्योंकि रिपोर्टर भाई साहब को अपने यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है। बहुत अच्छे से पता है उनको कि किस टाइप के लोग यहाँ रहते हैं। 2 टाइप के लोग रहते हैं। पहला वो जो खूब पढ़े लिख करके खूब बड़े अधिकारी बनते हैं,
दूसरे वो जो अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, तो वो इसी टाइप का गंवरहुआ न्यूज देखते हैं, फिर सोशल मीडिया पर जाते हैं, तर्कहीन बातें करते हैं, किसी महिला का इज्जत उछलता देख अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, खूब शेयर करते हैं, खूब स्टोरी लगाते हैं, बहुत मजा आता है इनको। कभी कभी तो ये एक दूसरे को कभी किसी एमएमएस का लिंक शेयर करते हुए भी अपनी जाहिलियत का परिचय देते रहते हैं। और सबसे बड़ा ठेका जो इनको मिलता है ना, वो ये कि सोशल मीडिया पर जा करके कभी इनको गरियाते हैं, कभी उनको गरियाते हैं, और बस इसी टाइप के दर्शकों को ये लपड़झंडिस मीडिया वाले टारगेट करते हैं। और इन्हीं गंवारों से इन मीडिया वालों का धंधा चलता है। कभी इस महिला की इज्जत उछालेंगे, कभी उस महिला की इज्जत उछालेंगे, और ये सारे गंवार मिल करके उसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसकी वीडियो शेयर करेंगे। किसी की इज्जत जाती है तो जाए, बड़ा मजा आता है इनको किसी की इज्जत उछलते हुए देख करके। इनका कोई ठिकाना नहीं है, कल को ये लोग आपके घर तक भी पहुंच सकते हैं, परसों हमारे घर तक भी पहुंच सकते हैं, नरसों उनके घर तक भी पहुंच सकते हैं। कहीं से भी बस इनको छोटा सा कुछ मिल जाए, उसके बाद देखो, अरे दिमाग की सुई तो वहां टूट जाती है कि कभी इनके खुद के घर में ऐसा हो गया और सड़क पर इनकी बहन की पाई गई, तो क्या उसका भी फोटो खींच करके इसी तरह से सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। खैर, तो ये तो क्लियर है कि इस महिला ने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी मन में सवाल तो यही है ना, ये महिला फिर ऐसा बोल क्यों रही है। हम देवर साथ से रहे, तो ये ऐसा बोल क्यों रही है, ये जानने के लिए सबसे पहले आप इसके पति की जाहिलों वाली भाषा सुनो। हम मारेंगे चाहे काटेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हाँ हमारा जो पत्नी है। सुन लिए, हम मारेंगे चाहे काटेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, हमारा पत्नी है। सोचो इस इंसान के अंदर कितनी दरिंदगी छुपी हुई है, जो पत्नी को मारने और काटने की बात कर रहा है। सोचो, और ये सिर्फ बात नहीं कर रहा है, ये मारता भी है। ये कि हमरा के लात मार के निकल ले बनी, बार झोटा खींच खींच के मारता है, झोटा धो के घर से बाहर निकल ले बनी, पेट में बबी रहे तो लाठियों से मारता है, बनी तो मार के देखी चूड़ी उड़ी सब बियाना ले ले। लेकिन फिर भी वो महिला है, सब सह लेती है, मार पिटाई कुटाई सब सह लेती है। लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, तो कोई महिला नहीं सहेगी। पकड़ ले बानी देवर साथ सुतल, खाना देवल पाप ह, घर में कोई ना रही तो खाना दे तुम देवर के ओकरा साथ ही बानी। ये नीच इंसान जो इसका पति है, ये पूरे गांव गांव में घूम घूम के कहता है कि हमारी वाइफ का हमारे छोटे भाई से चक्कर है, हर बात पे उसको ताना मारता है। इसकी खुद की एक बेटी है जो थोड़ी सी मतलब साफ सुथरी है, तो ये साला क्या, अमरेली सॉरी गाली निकल रहा है, तो ये क्या बोलता है कि हम सावर बाणी थी गोरहर कैसे हो गई। सोचो कितना नीच मानसिकता का इंसान है ये। बस साले तुम काले हो ना, तुम्हारी वाइफ तो गोरी है, तो उसकी बच्ची है गोरी नहीं होगी। और इसी सारी पीड़ा को लेकर के, दर्द को लेकर के ये महिला जी रही है। उसके बाद भी सब मीडिया वाला अंड बंड सब आ करके उसी को घेर रहे हैं। सुन और सबसे ऊब चुकी है, करे तो क्या करे। हाँ, जो करी ना, जो करे कर लिए, यही बात होती है ना लास्ट में। महिला की भी भाषा इस वक्त यही है। हम देवर साथ से रहे, तुम जबरदस्ती बार बार कहोगे देवर के साथे सुते ले, देवर के साथे सुते ले, कह दो हाँ सूती ना जो, ऐसे ही होता है ना। गलत है तो बोलो। तार तो प्यारा दिल लागल बा देवर से। फिर भी आपका दिल साफ होगा तो आप बात समझ जाएंगे। कीचड़ भरा होगा तो फिर नो प्रॉब्लम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके जा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम।